सजाओं का सुनामी आ गया है जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन बड़ा ही भारी गुजरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। ये भी एक नया सुनामी है वारंट गिरफ्तारियों का। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब असेंबलियों का बॉयकॉट करने जा रही है? अंदर की खबर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब अपना हंटर निकाल लिया हुआ है और टिका टिका के भारत को जो है वो मार रहा है। क्या ये अब जाके 75 साल के बाद जब अवाम का तेल निकल चुका है तो अब जाके हमें पता लग रहा है कि जनाब तेल हमारे पास है। नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में अहम तरीन खबरें जो डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बैठ के बात करेंगे। सजाओं का और वारंट गिरफ्तारियों का सुनामी आ गया है जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन बड़ा ही भारी गुजरा है, उसको इवैल्यूएट करेंगे। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब असेंबलियों का बॉयकॉट करने जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अंदर की खबर क्या है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब अपना हंटर निकाल लिया हुआ है और टिका टिका के भारत को जो है वो मार रहा है। कल रात के हवाले से हमने सबसे पहले आपके साथ खबर जो है वो शेयर की थी कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई तेल के हवाले से। और ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अनाउंस किया कि पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन उसके बाद बहुत सी जगहों पे ये सवाल किया जा रहा है कि जनाब तेल निकालने के हवाले से कौन से हमारे पास तेल के ऐसे ज़खायर हैं, तो क्या मौजूद भी हैं या नहीं, इसके बारे में भी एक तफसीली रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता लगे कि जनाब वाकई क्या तेल के ज़खायर हैं या नहीं। और क्या ये अब जाके 75 साल के बाद जब अवाम का तेल निकल चुका है तो अब जाके हमें पता लग रहा है कि जनाब तेल हमारे पास है या नहीं है, कुछ इसको भी इवैल्यूएट कर। बड़ी तादाद में जो है वो सजाओं का एक सुनामी आया है लिटरली, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नामों को जो है वो बहा के ले गया है। अब इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का ये फैसला सुनाया है और 196 मुल्ज़मान को जो है वो सजाएं सुना दी गई हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह भी हैं, शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को 10-10 साल कैद की सजाएं जो है वो सुना दी गई हैं। इससे पहले बच्चर साहब जो हैं उनको भी 10 साल कैद की, जो अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली के, उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तो 3 ऐवानों के अंदर यानी कि पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट, तीनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर्स थे उन सबको जो है वो ये सजाएं सुना दी गई हैं। अदालत ने हसास इदारे हमला केस में 185 में से 108 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई, जबकि इस केस में 77 अफराद को जो है वो बरी कर दिया गया है। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो समेत फैजुल्ला कमोका, राना असद महमूद खान, बिलाल अशरफ बसरा, हारून रशीद, अमारा रशीद, साहिबजादा हसन रजा और कामरान विर्क को इस मुकदमे में बरी कर दिया गया है। दूसरी जानिब अदालत ने थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 66 मुल्ज़मान में से 8 मुल्ज़मान को बरी किया है और अदालत ने 58 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि जुनैद अफजल शाही को 3 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमे का भी फैसला सुनाया है। इस मुकदमे में अदालत ने 32 में से 28 मुल्ज़मान को सज़ा सुनाई और 4 को बरी कर दिया है और उन 28 मुल्ज़मान को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसमें जो बड़ी खबर है वो ये है, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनको बड़ा रिलीफ मिला है और जैन कुरैशी साहब, शामुल कुरैशी के जो साहबजादे हैं उनको भी इस सिलसिले में रिलीफ मिला है। फवाद चौधरी साहब ने पिछले चंद दिनों से टीवी के ऊपर आना जो है वो काफ़ी हद तक बंद कर दिया हुआ था। हमने भी उनको पिछले 2 हफ्ते से हम उनको टीवी पे बुला रहे थे लेकिन वो आ नहीं रहे थे। मेरे ख्याल में वो सेफ खेल रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई सज़ा वगैरह अनाउंस हो जाए, मैं कोई ऐसी वैसी बात कर दूँ तो उसकी वजह से मैं मुश्किल में फंस जाऊँ, तो उनके लिए एक रिलीफ आया है। और जो जैन कुरैशी, पहले वालिद साहब शाहमूद कुरैशी साहब को भी जो है वो बरी किया गया, अब जैन कुरैशी के लिए भी जो है वो एक अच्छी खबर आई है। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इसको कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखा जा रहा। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि उनके कई कारकुनान जो हैं उन्होंने एक महाज खोल दिया है जैन कुरैशी के खिलाफ भी और शाहमूद कुरैशी के खिलाफ भी कि जनाब इनकी सजाएं जो हैं वो किस तरह माफ़ होगी, जाके बाकी सबको जो है वो सजाएं हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। एक बड़ी डेवलपमेंट आज तकरीबन आप कह रहे हैं कि पूरी की पूरी पीटीआई को मरिया वेट कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? पहली मर्तबा अपोजिशन लीडर, कौमी असेंबली, सेनेट सब नाअहल हो गए। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है और फ्रैंकली आपको बताऊं कि मेरे लिए ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी और जो जानने वाले हैं उनके लिए भी ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी। ये फैसला तो DGISPR बहुत अरसा पहले सुना चुके हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सुना चुके हैं, अपने प्रेस रिलीज में सुना चुके हैं। तो ये फैसला तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, मौजूद था और ये फैसला GHQ DGISPR पहले से कर चुके हैं और उन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया था। इसलिए आज सिर्फ उसको एग्जीक्यूट किया गया है और उसको अनाउंस किया गया है।
तो पहली बात तो यह है कि ये कोई अनहोनी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के टूल्स हैं या माउथ पीस हैं, वो ये फैसला बहुत अरसा पहले से एक साल से सुना रहे थे, और ये फैसला जो है ये हर चाय के खोखे पर, ढाबे पर दस्तयाब था। आप किसी भी चाय वाले के पास चले जाएं, खोखे वाले के पास चले जाएं, दूर दराज किसी गांव में चले जाएं, तो उसको भी पता था कि ये फैसला आना है, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई अनहोनी नहीं हुई, और ये पहली दफा नहीं हुआ कि आपने अपोजिशन को उठा के बाहर फेंक दिया हो। ये सबसे पहले जो पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर हैं जनरल अयूब खान, सबसे पहले उन्होंने ये काम किया था, और उस वक्त उन्होंने एक एब्डो लेके आए थे, एक प्रोडा, 2 कवानीन लेके आए थे और मार्शल लॉ दौर के, और उन दोनों कवानीन के तहत, एब्डो के तहत और प्रोडा के तहत, उस वक्त की तमाम सियासतदानों को जो उस वक्त कदावर शख्सियात थे, उनको उठाकर आपने बाहर फेंक दिया था, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उनको एक बयान हल्फी दिया जाता था कि आप ये बयान हल्फी आप फिल कर दें और उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। तो उसमें जितने भी कदावर शख्सियात हैं उन्होंने इनकार कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा ऐसा अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया कि दोनों ऐवानों के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को सिर्फ इस बुनियाद पर सजाएं दी गई कि वो इमरान खान के सियासी बयानिए, अवामी नुमाइंदगी और आईनी जिद्दोजहद के वफादार साथी हैं। इन फैसलों का मकसद कोई कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि 5 अगस्त के अवामी एहतजाज को रोकने की मुनज़्ज़म कोशिश है। और ये कह रहे हैं जी फैसले इसलिए आ रहे हैं कि 5 अगस्त को, मुझे नहीं लगता कि 5 अगस्त के लिए आ रहे हैं। 5 अगस्त को ऐसा नहीं है कि कोई बहुत, मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। एहतजाज तो हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन असल जो मसला है वो बाजोड़ में है। असल मसला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में ऑपरेशंस का है। ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि जो बहुत बड़ा एहतजाज है। हाँ, ये ज़रूर है, इमरान खान ने टेस्ट मैच शुरू किया है और इमरान खान इनको सुख का सांस नहीं लेने देगा। वो अवाम के साथ मिलकर कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई चीज़ इमरान खान साहब करते रहेंगे, और उस एक्टिविटी के बाद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके लिए नाक में दम होता रहेगा। और ये वो इमरान खान साहब तब तक करते रहेंगे जब तक कि उन्हें इंसाफ मिल नहीं जाता, या जब तक वो इस लड़ाई में जीत नहीं जाते। सिंपल एक बात है, इमरान खान साहब अपने मुँह से कहते हैं, और अगर वो अपने मुँह से कहते हैं तो वो करके भी दिखा देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि हारता वो है जो हार मान लेता है, तो हार तो इमरान खान ने माननी नहीं है किसी सूरत। वो ये कहते हैं कि मैं तो हार नहीं मानूंगा, और अगर वो हार नहीं मान रहा तो इसका सादा मतलब ये है कि वो इस लड़ाई को लड़ता रहेगा और अंदर बैठ के लड़ेगा, अपने तरीके से लड़ेगा, कभी कुछ करेगा, लेकिन इमरान खान हार नहीं मानेगा इस सिस्टम के सामने, और ये अब बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए सिस्टम बहुत उतावला है जल्द अज जल्द बहुत सारी चीज़ें करने में। अच्छा, एक फैसला और भी आया। पीटीआई ये कहती है कि हमने वादे कर दिया है, और हम ये वादे करते हैं, बैरिस्टर गौर ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा। उमर अयूब साहब काफ़ी दिनों से बहुत अग्रेसिव टोन के अंदर हैं और वो इस तरह बातें कर रहे हैं। शिबली फराज साहब जो है, जिन्होंने थोड़े दिन पहले मिर्ज़ा अफरीदी साहब को सेनेटर बनवाया, आज खुद सेनेटरशिप से फारिग हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, मिर्ज़ा अफरीदी फारिग नहीं होंगे सेनेटरशिप से, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, वो कभी फारिग नहीं होंगे सेनेट की नशिस्त से। बाकी सारे भी फारिग हो जाए ना, वो क्या कहते हैं, सुनिया हो जाने गलियाँ तो मिर्ज़ा यार फिरे, ये वो वाला मिर्ज़ा ये नहीं फारिग होता, बाकी सारे फारिग हो जाएंगे। और जनाब पीटीआई कह रही है जी इमरान खान का विजन हमारे दिलों में जिंदा है, और जितना मर्जी अदलिया हम पे बोझ डाले, अदलिया अब खुद इस फस्ताई निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है, और हम आवाम से मुखातिब हैं कि वो सच और इंसाफ के इस काफिले में इमरान खान का साथ दे। आज़ादी इतनी करीब आती जा रही है जितना जुल्म बढ़ता जा रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा। दूसरा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 31 जुलाई के आज के दिन ही एक और आ गया। ये जो एक और फैसला है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आला क़यादत के खिलाफ सियासी बुनियादों पर बड़ी तादाद में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, और ये 26 नवंबर के हवाले से हैं। यानी 9 मई को बंदे किसके मरे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरे। और मुकदमे किन पे हुए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हुए। और अब नाअहलियाँ किन की हो रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रही है। दोबारा इलेक्शन के अंदर कौन जीतेगा? तहरीक इंसाफ तो नहीं जीतेगी। जाली फार्म 47 जारी किए जाएंगे और उसके लिए लोग धड़ाधड़ पैसा लगा रहे हैं। जनाब हमें बना दें MNA, हमें बना दें MPA, हमें बड़ा शौक है। बहुत सारे सरमायाकार इस खेल के अंदर उतर जाएंगे। आने वाले दिनों में आप तमाशा देखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। पाकिस्तान का निज़ाम मजीद नंगा होगा। और अब जनाब बहुत सारे वारंट जारी कर दिए गए 26 नवंबर के हवाले से एहतजाज के बारे में। और मज़े की बात यह है कि 26 नवंबर को भी कत्लेआम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ था।